सो हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ा था, राइट। सो इस वीडियो में हम अब आगे देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ लोड बैलेंसर, जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट। सेम एज जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसर भी लोड बैलेंसिंग करता है। बट फर्क क्या है लोड बैलेंसिंग में, ये एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और क्लासिकल लोड बैलेंसर, ये काफी फास्ट है। अगर आप इसकी डेफिनेशन ही यहाँ देखोगे, वो साफ यहाँ लिखता है, ऑपरेट एट द कनेक्टिविटी लेवल, नेटवर्क लेवल बैलेंसर्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड। मतलब इसकी जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ज्यादा है। रीजन बिहाइंड क्या है? क्योंकि जब आप इसको नेटवर्क, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर जब बनाएंगे, तो जैसे हमारे एप्लीकेशन में हमारे पास अलग अलग डेटा होता था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास, कि उसके पास कौन सी पाथ बेस्ड राउटिंग में भी है, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी है, और देन उसमें जो यूआरएल के बेसिस में, होस्ट के बेसिस में, कई सारे बेसिस पे हम रिडायरेक्ट कर सकते थे। जो ये सारी चीजें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में थी, तो क्या है, उसके पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास डेटा काफी है, उसको काफी सारा डेटा देखना होता था टारगेट ग्रुप तक भेजने से पहले। तो अब क्या होगा इस पे, नेटवर्क लोड बैलेंसर में आप देखोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका ये सारा इतना कम डेटा है, जब डेटा कम है तो वो उसको काम भी जल्दी जल्दी करेगा, उसके साथ काम जल्दी कराएगा, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्रिएट। नाम मैं दे देता हूँ कोई भी, एनएलबी दे देता हूँ। इंटरनेट फेसिंग ये सेम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में भी था। कौन से वीपी से में लॉन्च करना है, राइट। देन उसके बाद इसको हम बना देते हैं, क्लिक कर देते हैं रिगार्डिंग सबनेट। देन सिक्योरिटी ग्रुप इसका डिफॉल्ट रखते हैं, कुछ नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या था, आप अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखोगे तो वहाँ एच था, एच भी था, राइट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ टीसीपी है, टीएलएस है, यूडीपी है, ये तीन रहते, टीसीपी और टीएलएस यूडीपी, ये सब चीजें रहेगी इसमें। मतलब क्या, एच टी टी पी एस पोर्ट के लिए वो होता है, पर यहाँ क्या है, ये बेसिकली पोर्ट पे ही काम करता है, ठीक है। तो सारा रूल इसका यही है, पोर्ट पे ही काम करेगा आपके लिए। इसमें आप देखेंगे तो 80 पोर्ट है, मतलब आपको जो भी पोर्ट पे आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो उस पोर्ट में भेज सकते हो। तो देखो सिर्फ पोर्ट डिफाइन करने का है कि पोर्ट देख लिया और कुछ नहीं, राइट। देन उसके बाद टारगेट ग्रुप हमारे पास है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्रिएट किया था वैसे ही करेंगे, कोई अलग नहीं है, सेम चीज़ है इसमें। और और ये हमारा आया टारगेट ग्रुप, देन क्रिएट टारगेट ग्रुप इंस्टांस, कोई भी नाम डाल दो, टीजी डाल दो टारगेट ग्रुप, ठीक है। और प्रोटोकॉल 80 डालते हैं, एचटीटीपी पोर्ट, और इसमें हम टीसीपी डालेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने एचटीटीपी कर दूँ, सपोज कर, तो मेरे को अब मैं देखने लगा मैं एचटीटीपी कर रहा हूँ और 80 डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने डाल दे वीपीसी सेम है सब, एचटीटीपी 1 हेल्थ चेक वही रखता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं दोनों को लेके अब एक चीज आपको एक टेस्टिंग दिखाता हूँ, उसमें इंक्लूड कर देता हूँ और क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सेम एज गोस फॉर, मैं एक और टारगेट क्रिएट करता हूँ। मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा। TG1, रिमेंबर उसको हमने प्रोटोकॉल एचटीटीपी दिया था, बट इसको हम प्रोटोकॉल टीसीपी देंगे। 80 हेल्थ चेक सब कुछ हमने सेम रखा है, बस प्रोटोकॉल चेंज कर दिया है, राइट। उसके बाद इसको अगर मैं थोड़ा आगे जाके क्लिक करके बना दूं, ये डन, ठीक है। दो टारगेट ग्रुप हमारे क्रिएट है। अब लोड बैलेंसर पे जाऊं, रिफ्रेश करूं। अब एक चीज देखना, यहाँ पे TG1 दिखाया है इसने, हमारा जो दूसरा पहला वाला टारगेट ग्रुप था वो दिखाया ही नहीं है। रीजन क्या था? क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल एचटीटीपी था। अगर आप प्रोटोकॉल एचटीटीपी डाल दोगे तो वो लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर नहीं दिखेगा। आपको टीसीपी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रोटोकॉल टीसीपी डला हुआ है। टीसीपी, टीएलएस, यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी, बस। तो ये हो सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो किस तरह के टारगेट ग्रुप को कैच करता है। तो आपको बताना है, जब टारगेट ग्रुप में आप प्रोटोकॉल टीसीपी डालोगे तभी वो उसको कैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए वो एचटीटीपी को कैच नहीं कर रहा है, सिर्फ टीसीपी को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या, हमने इसको कनेक्ट किया। यहाँ पे आप काफी सारी चीजें, अप्लाई ग्लोबल लोड बैलेंसिंग क्रॉस मल्टीपल रीजन में ग्लोबल लोड बैलेंसिंग हो जाएगा, पर चार्जेस एक्स्ट्रा रखते हैं, राइट। और इसको हम जाके हम क्रिएट कर देते हैं, राइट। क्रिएशन इन प्रोग्रेस। मैं अभी के लिए कुछ देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि ये प्रोविजन स्टेट, अभी प्रोविजनिंग आ रहा है तो प्रोविजन स्टेट में आ जाएगा, तो ये चलने लग जाएगा, राइट। सो अभी ये हमारा जो है स्टेटस जो है, ये एक्टिव स्टेट में आ चुका है। अब मैं डीएनएस कॉपी करता हूँ, इसको हिट मार के देखूंगा तो देखना, ये सर्वर, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख लो, ये काफी स्पीड में आएगा ये।
राइट। इसमें अगर हम वही लास्ट टाइम आई थिंक हमने इंडेक्स इंडेक्स 1.html बनाया था, ये देखे तो देखो एचटीएमएल फाउंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें हमने लास्ट टाइम की तरह इसमें वो नहीं लगा रखा, पाथ बेस्ड राउटिंग इसमें होती नहीं, तो ये चली नहीं, नॉट फाउंड कर दिया। ठीक है। तो ये चीज़ सर्वर ने। अच्छा, एक चीज़ है इसमें आपको जो मेन चीज़ बताई थी जो इसको अलग करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, ये क्या है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर की जो आईपी होती है जो ऐसे में मिलती नहीं है, वो हमेशा सेम रहती है। अगर मैं इसको पिंग करूं नेटवर्क लोड बैलेंसर को, तो इसकी जो आईपी है वो हमेशा सेम रहेगी। देखो 13.202.2.0, ये जो इसकी पब्लिक आईपी है ये हमेशा हमेशा सेम रहेगी, कुछ भी कर लो। ठीक है। अगर इसको कर्ल हिट मारूं, देखना इस पर कर्ल हिट चलाऊं और इसको मैं कॉपी कर दूं, तो देखो सर्वर वन, राइट, सर्वर वन हमेशा इसकी जो आईपी है, जो इसका नेटवर्क लोड बैलेंसर का जो पब्लिक आईपी है, हमेशा सेम रहता है। आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो चेंज होता रहता है। ये देखो, अब इसकी आईपी अगर आप चेक करोगे कहीं तो हमेशा सेम रहेगी, आईपी कभी चेंज नहीं होती इसकी। यही खास बात है नेटवर्क लोड बैलेंसर को उस अलग करती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, इसमें आईपी सेम रहेगी। तो आप इसको उस तरीके से अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, अगर ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनल चाहिए, राइट, वो करती है काम 13.2.0। तो बट वहीं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में देखोगे तो आपकी जो आईपी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, पर नेटवर्क में नहीं होती। तो मेन यही केस है, नेटवर्क लोड बैलेंसर इस तरीके से काम करता है और बाकी कुछ फर्क नहीं है। पर आप देखोगे तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की जो स्पीड है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ज़्यादा है। गाइस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट ऐप का लोड बैलेंसर जो हमारा गेटवे लोड बैलेंसर है वो क्या होता है। राइट। ओके, सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।